कि ब्रेक इवन चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी प्रिपेयर ब्रेक इवन चार्ट। तो ब्रेक इवन चार्ट हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक हमारे पास होती हैं एक्स एक्सिस और एक होती हैं वाई एक्सिस। तो हमने दोनों एक्सिस बना लिए। एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं यूनिट्स और यहां हम ले लेते हैं सेल्स एंड कॉस्ट इन रुपीस। यहां पर यूनिट्स में से जो हमारे यूनिट सोल्ड हैं, सेल्स हम आउटपुट किस में लेते हैं? यूनिट्स में। सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन यहां से ओरिजिन से ऊपर जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है वो लगा लेते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी हर लेवल ऑफ आउटपुट पर सेम रहती है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं फिक्स कॉस्ट की। उसके बाद हम एक लाइन जीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी सेल नहीं होती, जीरो होती है, धीरे धीरे हमारी सेल बढ़ती है, तो हम अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींचते हैं और इसको नाम दे देते हैं टोटल सेल्स। उसके बाद जहां से हमारी फिक्स कॉस्ट स्टार्ट हुई थी वहां से आप एक लाइन लगाते हैं जो टोटल सेल्स को काटती हुई जाती है और इसको हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूं ए। टोटल कॉस्ट और टोटल सेल जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसको हम नाम दे देते हैं डी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। जब इसको हम नीचे लेकर जाएंगे तो ये जो आपका यहां पर जो भी ग्राफ पे वैल्यू शो करेगा ये आपका होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। और जब इसको आप इधर की तरफ खींच लेंगे तो ये जो आपका आएगा ये होगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। जब आप एक्चुअल में ग्राफ पे इसको बनाते हैं तो ये एग्जैक्टली सही आंसर आपको देता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट आया, इससे ऊपर सेल ऊपर है और कॉस्ट नीचे है, तो इसका मतलब ये जो एरिया हो गया आपका, ये हो गया प्रॉफिट एरिया। और इसको अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे की तरफ देखें तो यही लाइंस में सेल नीचे है और कॉस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब ये एरिया हो गया आपका लॉस एरिया। यहां आने पर आप ब्रेक इवन पॉइंट पर आ गए, आपको ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है। इससे ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट है, इससे नीचे जाएंगे तो लॉस है। अब ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा जितने भी यूनिट्स आप बेचोगे वहां पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है, तो इसलिए ब्रेक इवन से ज्यादा जितने भी यूनिट्स आप बेचते हो ये आपकी कहलाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और दूसरी बात, यहां पर एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितना ब्रॉड ये एरिया होगा, जितना ब्रॉड ये एंगल होगा, उतना आपका प्रॉफिट एरिया ज्यादा होगा, आपका प्रॉफिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। हायर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हायर इज योर प्रॉफिट्स। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉफिट एरिया। इसके अलावा इसमें आप एक और कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये कि ये जो आपकी टोटल कॉस्ट लाइन है, मान लीजिए इसको हमने नाम दिया, ये ए है, ये ओ है और ये एक्स है और इसको हम ले लेते हैं ई। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ई, दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज एक्स। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। इसमें से मेरी ये वाली फिक्स कॉस्ट है यहां तक, तो ये जो बचा मेरा एरिया ये क्या कहलाएगा? ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब कौन से एरिया की बात कर रही हूं मैं? ये जो एरिया है मेरा, ये सारा, ये कौन सा है? ये वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, let us take another question in which we are given with the data of 2 time periods. So we are given with year 2016 and 2017
We are given with the sales of 2 time periods, that is 15,000 and 19,000. We are given with profits, that is 400 and 1150. And then we have to calculate PV ratio. Then next we have to calculate P&L when sales are 12,000, sales required to earn a profit of 2,000 and break even point. Okay, so जब भी आपको 2 years का सेल्स और 2 year का प्रॉफिट दिया हो तो हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? दैट इज चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ? 16 से 17 में आते हुए हमें चेंज इन प्रॉफिट हुआ 750. चेंज इन सेल कितना हुआ? 4000 इनटू 100. तो यहां से हमारे पास आ जाएगी 18.75%. मान लीजिए यहां पे प्रॉफिट की जगह दिया होता पहले साल लॉस, कि यहां 200 रुपए दिया है और यहां पर दिया है 800 रुपए प्रॉफिट. तो कितना आता यहां चेंज इन प्रॉफिट? 1000. कैसे? कि हमने पहले 200 रुपए का लॉस था, इस साल कितना है? 800 का प्रॉफिट है. तो इसका मतलब चेंज कितना हुआ? चेंज 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तभी हमने 200 का लॉस कवर करके क्या ले लिया? प्रॉफिट ले लिया 800 का. ठीक है. इफ लॉस इज गिवन देन वी विल डू लाइक दिस. सो प्रॉफिट गिवन है, सीधा हमने माइनस करके लिखा कि 400 का पहले था, अब कितना है? 1150. तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ? 750. चेंज इन सेल्स कितना हुआ? 4000 इनटू 100, दैट कम्स टू 18.75%. नेक्स्ट हमें निकालना है P&L व्हेन सेल्स आर 12,000. प्रॉफिट जब सेल कितनी है? 12,000. तो कैसे निकालना पड़ेगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट. ठीक है. अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट नहीं है. फिक्स कॉस्ट कहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट्स दे रखी हैं. तो हम क्या करते हैं? हम किसी भी ईयर का डाटा ले लेते हैं. मान लीजिए हमने 2016 का लिया और 2016 में प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दीजिए. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, यही जो हमने ऊपर लिखा है, माइनस फिक्स कॉस्ट. मेरे पास सेल्स दे रखी है 15,000. पीवी रेशियो मैंने अभी निकाली 18.7%, माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 400. इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल कम 2413. आप दोनों में से किसी में से भी निकालेंगे आपका सेम आएगा. आप दूसरे ईयर से निकालेंगे 19,000 इंटू 18.75% माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज 1150. सॉरी, माइनस फिक्स कॉस्ट तो हमें निकालनी है, माइनस फिक्स कॉस्ट दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट विच इज 1150. तो ये भी कितना आएगा? 2413. तो अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ गई. अब मैं सेकंड निकाल सकती हूँ. मुझे निकालना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2000. उससे पहले मुझे निकालना था P&L व्हेन सेल्स आर 12,000. प्रॉफिट निकालना है जब सेल्स मुझे दे रखी है 12,000 की. तो 12,000 इंटू पीवी रेशियो 18.75 माइनस फिक्स कॉस्ट अब मेरे पास आ चुकी है 2413. तो मेरे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके, दैट कम्स टू 2250 minus 2413 and that comes to a loss of 163. प्रॉफिट के बजाय मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर? लॉस. नेक्स्ट निकालना है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 2000. तो सेल्स फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या लगेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट मेरी आ चुकी है 2413. डिजायर्ड प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है 2000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मेरे पास है 18.75%. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके?
इट विल कम 23536 रुपीज, यानी कि इतने की मैं सेल करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 2000 का। और लास्ट में मुझे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, और फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 2413 divided by 18.75%, so I'll get 12869 approximately. Let us solve some another problem. In a company, sale of a product amounts to 200 units per month. Sale हमें दी हुई है 200 units per month at the rate of rupees 10 per unit. Fixed overheads is rupees 400 per month. Fixed overheads हमें दिए हुए हैं rupees 400 per month, and variable cost हमें दी हुई है rupees 6 per unit. There is a proposal to reduce the price by 10%. कि selling price जो है वो rupees 10 है, इसको 10% से कम कर दिया जाए, यानी कि 1 रुपी कम कर दिया जाए, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाए, 9 रुपीज हो जाए. ये प्रपोजल है. Calculate the present and future PV ratio and find by applying PV ratio how many units must be sold to maintain the same profit. तो सबसे पहले तो आप देखिए प्रेजेंट सेल आपको क्या दी हुई है. हम पहले प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं. सेल हमें दी हुई है 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10. कितनी हो गई, 2000. फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 400 और वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है 200 इंटू 6, दैट इज 1200. ठीक है. सो लेट अस फाइंड आउट पीवी रेशियो फर्स्ट. तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन. पीवी रेशियो निकाल लेते हैं. C अपॉन S इंटू 100, दैट इज 4 अपॉन 10 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 40%. अब हम निकाल लेते हैं यहां से ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 400 की फिक्स कॉस्ट है, पीवी रेशियो है हमारे पास 40%, so that comes to 1000 units. Now we have to calculate present position. प्रेजेंट प्रॉफिट्स निकालने हैं हमें. तो प्रेजेंट प्रॉफिट्स निकालने के लिए सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट. तो सेल मेरे पास कितनी थी, 2000 रुपीज, इनटू पीवी रेशियो है 40%, माइनस फिक्स कॉस्ट मेरे पास है 400. तो मेरे प्रॉफिट्स कितने आ गए, 400 रुपीज. अब उन्होंने बोला फ्यूचर का, और फ्यूचर में ये बोला कि प्रॉफिट तो सेम रहना चाहिए, प्रॉफिट तो 400 रुपए ही रहे, यही बोला. और सेलिंग प्राइस जो है वो 9 हो जाए, 10 से 10% कम करके सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाए, 9. वेरिएबल कॉस्ट हमारी 6 ही है, तो कंट्रीब्यूशन नया कितना आ जाएगा, 3 रुपीज हो जाएगा. अब जब कंट्रीब्यूशन 3 रुपीज हो जाएगा तो हमारी नई पीवी रेशियो आ जाएगी 3 अपॉन 9 इंटू 100, एंड दैट इज 33.33%. जब भी आपका 33.33% आता है, आप 1/3 लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि 33.33 लास्ट डिजिट तक जब ले जाते हैं तो इट इज कंप्लीटली एज एक्यूरेट एज 1/3. इसके बाद हम निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट मेरे पास थी 400 डिवाइडेड बाय 33.33%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1200. ठीक है. अब मुझे क्या कहा गया है कि मुझे निकालना है हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट. तो सेल्स निकालनी है फॉर अ डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज, जो पहले था, पहले कितना था, 400. तो मुझे प्रॉफिट उतना ही रखना है, तो मुझे कितने यूनिट्स को सेल करना पड़ेगा. तो कैसे निकालेंगे हम, हमें निकालना पड़ेगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन. तो फिक्स कॉस्ट मेरे पास कितनी है, इट इज 400. डिजायर्ड प्रॉफिट भी मेरे पास कितना है, 400, लेकिन मेरा नया कंट्रीब्यूशन है 3 रुपीज. तो कितने यूनिट्स मुझे सेल करने पड़ेंगे, 267. अगर मैं 267 यूनिट्स बेच दूं तो जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो मेरे पहले जितने ही मेंटेन हो जाएंगे.
I hope you understood.